हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो IBPS SSC के एग्जाम होते हैं। इनमें इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसके थ्रू आप अपनी मार्किंग को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट कई बच्चों को समझ में नहीं आती है आखिर कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। बट आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में सिखाऊंगी आखिर कोडिंग डिकोडिंग है क्या, इसके रिगार्डिंग के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है अल्फ़ाबेट की, इसको आपको याद करना होगा। ABCD तो सभी को याद होती हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ पर कह रही हूँ ABCD की जो नंबरिंग है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा A कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलेंगे 1 नंबर पर। तो मेरा सवाल होगा S कितने नंबर पर आता है, तो आप बताएंगे 19 पर। तो अगर आपको इस तरह से नंबरिंग पता होगी तो आप कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप बहुत ही कम समय में और इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कोड दे रखा है K और यहाँ पर हमें दे रखा है I का हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, तो इस K को आपको इस शीट में देखना है किस नंबर पर ये K आता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए K किस नंबर पर आता है, तो यहाँ पर K 11 पर आता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 11। उसके बाद जो N है वो कितने नंबर पर आता है, 14 पर। एग्जाम्स में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इस सीट को वहाँ पर बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया है 11 एंड 14। तो इन दोनों नंबर के बीच की जो गैपिंग है वो है 3। हमेशा याद रखिए नंबर में जो गैपिंग होगी वो मोस्टली 6 तक होगी। अगर इससे ज़्यादा की होगी तो समझ जाओ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मतलब क्वेश्चन को आपको किसी और ढंग से सॉल्व करना होगा। तो अभी तो हमारे पास जो गैपिंग है वो है 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा L। ये L कैसे आया, हमने यहाँ पर देखा था जो K आता है वो 11 पर आता है और जो N था हमारे पास वो 14 नंबर पर आता है और जो गैपिंग थी वो यहाँ पर 3 की थी। तो जो I है वो यहाँ पर 9 पर आता है। तो इस गैपिंग को आपको यहाँ पर देखना है कितने नंबर पर आता है, 1 2 3, यानी कि हमारा आंसर होगा L। है ना सिंपल। कोडिंग की कोडिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कई सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसके रिगार्डिंग, आपको बहुत अच्छे से कवर होगा। कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड दिया हुआ है मास्टर, ठीक है। इसका हमें हार्मोड का आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो M है अगर हम इसको T से करेंगे तो यहाँ पर कितनी गैपिंग आती है, 7। अभी मैंने आपसे कहा था अगर 6 से ज़्यादा की गैपिंग आती है तो क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 7 की गैपिंग आती है, तो ये क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, हमें दूसरी ट्रिक अपनानी होगी। यानी कि इस M को हमें बैक में जाकर देखना होगा कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो है +2, ठीक है, क्योंकि NO। ओके, अब A को हमें देखना है, यानी कि A को अगर हम C से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, +2। अब हम S को देखते हैं, S को U से देखेंगे तो क्या आएगा, +2। T को अगर हम B से देखेंगे तो क्या आएगा, +2। E को अगर हम G से देखेंगे तो क्या आएगा, +2। अगर हम R को T से देखेंगे तो क्या आएगा, +2। यानी कि जो हमारे पास नंबरिंग आई हुई है वो सभी +2 है। यानी कि जो हार्मोड का आंसर आएगा वो आपको इंक्रीज करके लिखना होगा। ये जो हमारा H है इसको आपको यहाँ पर देखना है, 8 नंबर पर आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आया था, +2। अब हमें इसमें 2 नंबर ऐड करने हैं, यानी कि IJ, ठीक है।
तो हमें जब भी आंसर लिखना होगा वो बैक साइड से लिखना होगा, यानी कि पीछे से हमें आंसर को लिखते आना है। यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे जय। सेकेंड अल्फ़ाबेट है हमारे पास ए। फिर हमारे पास यहाँ पर आया था +2, तो यहाँ पर हमें 2 और ऐड करने हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सी। आर है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टी। एम है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ओ। ओ है, हमारे पास आ जाएगा क्यू। टी है, हमारे पास आ जाएगा वी। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, आपको कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। जब भी आपको आंसर लिखना होगा तो आपको पीछे से लिखते हुए आना है, कभी भी इस डायरेक्शन में आप आंसर को नहीं लिखेंगे। आंसर को जब भी आप लिखेंगे तो आपको पीछे से लिखते आना है, यानी कि आंसर को जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आंसर कुछ भी आता है तो आपको इस तरह से लिखना है CDAL, ऐसे आपको आंसर को लिखना है। आंसर को कभी आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, आपको इस टेबल को याद रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अगर आपको याद कर लिया तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के 90% के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। सपोज मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन ए सर्टेन हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड टुगेदर इज रिटन एज RQEGRJCT इन द सेम कोड PAROLE विल बी रिटन एज। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये देख लीजिए। टुगेदर को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इसका इस तरह से। और हमें इसका निकालना है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको इस वाले को इससे चेक करना है। सबसे पहले आप आगे वाले वर्ड से ही चेक करिए कि यहाँ पर नंबरिंग क्या निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी और आर में कितना डिफरेंस है, 2 का। लेकिन ये जो 2 होगा ये प्लस में 2 नहीं होगा, ये माइनस में 2 होगा। सॉरी, ये माइनस में 2 होगा, क्योंकि टी 20 पे आता है, आर 18 पे आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो 2 आएगा वो माइनस में आएगा। अब जो ओ है हमारे पास, ओ को अगर हम क्यू से देखते हैं तो आप यहाँ टेबल में देखिए, ओ कितने पर आता है 15 पर, और क्यू कितने पर आता है 17 पर। यानी कि इसमें हमारा 2 आएगा प्लस में। इसके बाद हमारे पास है जी। जी को अगर हम ई से देखते हैं तो जी 7 पर आता है और ई 5 पर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2। इसके बाद ई है और जी है। ई को अगर हम जी से देखते हैं, ई कितने पर आता है 5 पर, जी कितने पर आता है 7 पर। यानी कि ये आएगा प्लस का 2। उसके बाद टी है, टी आता है 20 पर, और क्या है हमारे पास आर, आर आता है 18 पर। यानी कि ये आएगा माइनस का। यहाँ पर हम सारे नंबर लिख लेते हैं, पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा। -2 +2 -2 +2 -2। अब हमें देखना है एच का। एच को अगर हम जे से देखेंगे तो क्या आएगा, एच कितने पर आता है 8 पर, और जे कितने पर आता है 10 पर। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2। ई है हमारे पास और सी है। ई को अगर हम सी से देखते हैं तो ई कितने पर आता है 5 पर, और सी कितने पर आता है 3 पर। यानी कि ये जो आएगा माइनस का 2 आएगा। उसके बाद लास्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास आर, और अगर हम आर को टी से देखते हैं तो आर कितने नंबर पर आता है 18 पर, और टी कितने नंबर पर आता है 20 पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2। यानी कि हमारे पास जो नंबरिंग निकल के आई है वो है -2
+2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, यानी कि एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है। तो इसको हम इजीली निकाल पाएंगे कि नहीं। P है, P 16 पर आता है, तो ये जो T था ये माइनस में आया था, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, N। क्या लिखेंगे, N। उसके बाद हमारे पास है A, और जो ऊपर है टुगेदर में O, वो प्लस में आया था, यानी कि A में हम 2 ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा C। उसके बाद हमारे पास है R, वो आया था माइनस में, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, P। मैं यहाँ पर आपको फटाफट से इसका आंसर दे देती हूँ। तो ये आएगा हमारे पास आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, NCPQJG, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है कोडिंग डिकोडिंग। आप पैनिक मत करिए, बहुत ही आसानी से समझिए, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर याद रखिए जो गैप आएगा वो 6 से कम होगा, 6 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। अगर होता है तो आपको दूसरे तरीके से, जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तीसरी चीज़, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको इस डायरेक्शन में आंसर लिखना होगा, कभी भी इस डायरेक्शन में आंसर नहीं लिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको कोडिंग डिकोडिंग में याद रखनी है। अगर आपने ये 3 चीज़ें याद रख ली तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ईजिली कर पाएंगे। तो आप इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होइए। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। इसके अलावा मैं वहाँ पर PDF प्रोवाइड करती रहती हूँ, जिससे आपको एग्जाम में कई सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम बाकी के काम अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।